श्री भागवत देवास की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आर्यानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चिरात्करुणयावतीर्णफलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्वितिकरं सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतश्चीनन्दनः। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेव विचारो नहि नवा कालप्रतीक्षप्रभु। सद्यो यश्रुणे क्षणप्रणमन ध्यानादिभिर्दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सदैव भगवान् गौरः परं नो गतिः। उल्लल वल्लव ललनाधर वल्लव पाणोत्कम नौमि समल्ली मालम हरिर्हल्लीशोल्लसितं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको। हे भट्टि सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव में कुरुमंदमते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली श्री प्रिया जी उनके वियोग के विभिन्न वचनों का श्री रूप गोस्वामी पाद संकलन कर रहे हैं। इनमें 332 में पद्य में कह रहे हैं 332 नूतांकुरे स्फुरतिहन्त नवे नवेस्मिन् जीवोऽपि आश्रिततरां तरल स्वभाव किन्तु एकमेव मम दुःख
दुःखमभूत् अनल्पं प्राणेश्वरेण सहितो यद्यं न यातः। श्री वृंदावन में वसंत ऋतु आई और वसंत ऋतु आते ही आम में अपूर्व बौर लगी और उन आम की बौर लगने पर अपूर्व वृंदावन की शोभा हो गई है। जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य, वे सब बसंत ऋतु में प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो नूतन को स्फुरति हंत नवे नवेस्मिन्, इस नए नए वसंत ऋतु के आने पर जहां नए बौर आम में लग रही हैं, जीवो पियासक्तराम तरल स्वभाव, उस समय जितने भी जीव हैं, अर्थात विशेष रूप से मेरा जीव, वह तरल स्वभाव होकर के यासक तरह आज चला जाएगा। यासक तरह ये अब जीवन रहेगा नहीं रहेगा, किंतु एक मेव मम दुःखम अभूत् अनल्पम, मुझे एक ही बड़ा भारी दुख हो रहा है कि प्राणेश्वरेण सहितो यद्यं न जातः, कि जाएगा तो सही, एक दिन ये शरीर जाएगा तो सही, ये जीव भी शरीर का त्याग करके जाएगा, क्योंकि मनुष्य मरण धर्मा है, मैन इज मॉर्टल, मरण धर्मा है मनुष्य। ऐसी स्थिति में एक दिन तो ये शरीर जाने वाला ही है, पर इतने दिन क्यों लगाए इसने ये दुख पा रही है कि मेरे इस जीव ने इस शरीर का त्याग करने में इतने दिन क्यों लगाए। प्राणेश्वर सहितो यद्यं न यातः, जिस दिन प्राणेश्वर मथुरा गए उनके साथ में ही इस शरीर को चले जाना चाहिए था, पर ये उस समय नहीं गया, इसलिए बड़ा कठिन चल रहा है। तो नूतन को स्फुरति हंत नवे नवेस्मिन्, जब बसंत ऋतु आ रही है तो अब तो निश्चित है कि मेरा ये निश्चित ही है कि मेरा ये जो शरीर है वो शरीर अब टिकेगा नहीं, प्राण इस शरीर का त्याग करके चलेंगे जाएंगे, मेरा जीव इस शरीर का त्याग करके जाएगा ही। परंतु हाँ, ये निकला बड़ा अविवेकी, इसको चले जाने चाहिए था बहुत पहले, परंतु इतने दिन तक ये क्यों अटका रहा, ये कहने का। तो नवे नए आम के बौर आ जाने पर जीवो पियासक तरह, निस्संदेह अब तो ये जीवन जाएगा ही, क्योंकि तरल स्वभाव, ये शरीर तरल स्वभाव वाला है और ये स्थायी रहने वाला नहीं है। किंतु एकम एव मम दुःखम अभूत्, इतने दिन तक मेरे लिए यही एक बात दुख की हो गई। दुख भी छोटा मोटा नहीं, अनल्पम, पर्याप्त दुख हुआ। अल्प मन छोटा, अनल्प मन बड़ा। पर्याप्त ये दुख हुआ कि प्राणेश्वर सहितो यद्यं न जातः, जिस क्षण श्याम सुंदर गए थे उन प्राणेश्वर के साथ में ही मेरा ये शरीर क्यों नहीं चला गया। ये विलाप में माने निमेषा सहता, महाभाव के विभिन्न लक्षण बताए गए, उनमें लक्षण बताया गया निमेषा सहता, आसन्न जनता हृदयोदनम, कल्पक्षणत्वम, खिन्नत्वम, तत्सौख्यप्यार्थ शंकया, मोहाद्य भावे आत्मादि सर्व विस्मरण तथा,
इत्यादि भावास्य। ये विभिन्न अनुभाव हैं महाभाव के। सबसे पहला अनुभाव है निमेषा सहता, पलक का गिरना भी सहन नहीं होना, एक महाभाव का लक्षण है। इतने वियोग को भी नहीं सहन कर सकते हैं। पलकांतर, वो भी कल्पांतर हो जाए। पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही बिहार। तो निमेषा सहता। फिर आसन जनता हृदयोलम, जो भी पास में है, आसन माने निकट में जितने भी जन हैं उनके हृदय को व्याकुल कर देना। आसन जनता हृदय विलोडन, पास के सभी लोगों के हृदय को व्याकुल कर देना। फिर तीसरा है कल्प क्षणत्व, एक एक क्षण का कल्प सभी का व्यतीत होना। फिर खिन्नत्व तत्सौक्षेपी, श्री श्याम सुंदर तो सखाओं के साथ में ब्रिज में वन में खूब खेल रहे हैं, आनंद है उनको, तो आनंद ही आनंद हो रहा है। वे तो गाय चराना तो केवल बहाना है, तब खेलने कूदने के लिए जाते हैं। तो तत्सौक्षेपी, श्री श्याम सुंदर खूब सुखी हैं, परंतु तुम जबरदस्ती दुखी हो रही हो कि हाय यत्ते सुजात चरणम बुरहमस्तनेषु भीता शनि प्रिय दधि, कि कहीं वृंदावन के कांटे कंकर तुझ में लग नहीं रहे हो, पैरों में नहीं लग रहे हो। तो तत्सौक्षेपी आरती शंकया, श्याम सुंदर के सुख होने पर भी आरती की आशंका में खिन्न हो जाना, ये भी महाभाव का एक लक्षण है। तो तत्सौक्षेप से क्या, ये सारे महाभाव के लक्षण हैं। तो निमेषा सहता, आसन जनता हृदयोलम, तत्सौक्षेपी खिन्नत्वम, तद आतिशंकया इत्यादि में फिर अन्य दूसरे जो अनुभाव पहले वर्णन कराए हैं कि उनमें सदा नाम में रुचि होना और विरह व्याकुल होना, ये सारे जो अनुभाव पहले वर्णन कराए हैं। रति के अंकुर के समय जो जिन भावों का वर्णन किया, वहां से लेकर के अन्य जितने भी अनुभाव हैं वे सब इनमें अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। महाभाव में सारे अनुभाव आ रहे हैं। तो यहां पर यही निरूपण कर रहे हैं कि कल्प क्षणत्व जहां है तो हाल इतने देर मेरे इस मन ने क्यों लगा दी। ये प्रिया जी की व्याकुलता इसमें प्रकट हो रही है। और कल्प क्षण को ये जो अनुभाव है उसको विशेष रूप से यहां पर दिखाया गया कि इतने समय अरे मेरे मन तू क्यों दुख भोगता रहा। अब आगे कह रही हैं आशयिक तंतुम अवलंब्य विलंबमाना रक्षामि जीवम अवधि नियतो यदस्या नो चेत विधि सकल लोक हृदयकारी यद कालकूटम असलियत तदिदम किमर्थम। हाय आशयिक तंतुम अवलंब्य, अरे सखी तू क्यों जी रही है। मान को ये पूछे नायिका से कि तुम क्यों जी रही हो, तो कह रही है अरे सखी आशा की एक तंतु का अवलंबन लेकर के ही विलंब माना मैं अभी तक जीवित हूं। श्याम सुंदर कह गए हैं जाते समय कि आयासे इति दौत्य कही, उन्होंने स्वयं ने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, और दौत्य कही दूतों के माध्यम से भी उन्होंने अनेक बार कहलवाया कि मैं आयासे आऊंगा। कभी उद्धव को भेज करके, कभी श्री बलदेव को भेज करके, कभी स्वयं आकर के दूतों के माध्यम से, स्वप्न में आकर के दूत के माध्यम से उन्होंने कहा। दौत्य का ही बहुवचन का प्रयोग है। और एक एक बार में तीन तीन बार सौगंध खा खा करके कहा आया से आया से आया से, ये त्रिवाचा भर भर करके उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा। तो दौत्य कहीं के जो बहुवचन का प्रयोग है वो बहुवचन का प्रयोग ये दिखा रहा है कि अनेक समय, जाते समय, बीच में और बार बार उन्होंने ये कहा
कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, तो अनेक काल, अनेक पात्रों के द्वारा और अनेक अनेक बार उन्होंने ये कहा कि मैं आऊंगा। ये दो तरह का विवेचन है, देश काल पात्र, इन तीनों की पुनः पुनः पुनरावृत्ति करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं अवश्य ही आऊंगा, अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। इसी वचन की आशा की तंतु में हम विलंब माना, प्राण को त्याग करने में विलंब कर रही हैं और अभी तक मेरे प्राण मैंने त्याग नहीं किए। रक्षा जीवन अवधिर नियतो यदि स्यात्, मैं अपने जीवन की रक्षा करते हुए जीवन को अभी तक रखे हुए हूं। अब अवधिर नियतो यदि स्यात्, यदि अवधि का नियम होता कि मैं इतने दिन में आ जाऊंगा, तब तो अवधि समाप्त होते ही प्राणों का त्याग कर दूंगा, कर देती। परंतु श्याम सुंदर कोई अवधि निर्धारित करके नहीं गए हैं कि इतने दिन के बाद में लौट के आऊंगा, कोई दिन नहीं बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम वे लौट करके आएंगे इस आशा में अपने जीवन को धारण किए हुए हैं। तो आशय के तंतुम अवलंब्यो, श्याम सुंदर कह गए हैं अनेक अनेक बार, त्रिवाचा भर करके वे कह गए हैं। फिर तीन तीन बार उन्होंने मेरे पास में अपने संदेश को भेजा है और तीन तीन व्यक्तियों के द्वारा संदेश को भेजा है। उद्धव के द्वारा भी संदेश भेजा, फिर इसके बाद में श्री बलदाऊ जी के द्वारा संदेश भेजा, फिर इसके बाद में कुरुक्षेत्र में जिस समय मिले उस समय स्वयं ने भी इस बात को कहा कि मैं अवश्य आऊंगा। तो तीन तीन बार उन्होंने ये कहा है, अनेक अनेक बार कहा है, तीन तीन व्यक्तियों से कहा है, तीनों विश्वसनीय व्यक्ति हैं। इसलिए आशा के तंतु को, आशा की एक जो धागा है, उस धागा का आश्रय ग्रहण करके मैं अपने जीवन को धारण किए हुए हूं। यदि उनके आने का समय निश्चित होता तो समय व्यतीत होते ही मैं प्राणों का त्याग कर देती, परंतु वे अपने आने के समय को सुनिश्चित करके नहीं गए हैं। नो चेत विधि सकल लोक हितैषी, यदि आने का समय निश्चित हो जाता तब तो मेरे पास में एक साधन था इस शरीर को त्याग करने के लिए, क्योंकि विधाता सबका कल्याण करने वाला है। विधि सकल लोक हितैषी, विधाता सबका कल्याण करने वाला ही है। इसीलिए विधाता ने यद कालकूटम असृजत तदनं किमर्थम, विधाता ने जो कालकूट की रचना की वो काय के लिए की थी? इतनी बड़ी आपत्ति आ गई तो उस आपत्ति में उस कालकूट का प्रयोग किया जा सकता था। जो विष उत्पन्न किया है विधाता ने, विष की भी तो रचना विधाता ने की है, वो काय के लिए की है? उसका भी कहीं न कहीं उपयोग हो ही जाता है और उस उपयोग को मैं अवश्य ही कर लेती, क्योंकि विधाता ने जितनी भी रचनाएं की हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के की है। विधाता की सृष्टि बेकार नहीं है। अब उसका समय पर उपयोग करना ये बड़ा दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं, नीति के वचन हैं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो। नास्ति मूलम अनौषधम, घास की एक पत्ती भी सृष्टि में ऐसी नहीं है जो किसी रोग की दवा न हो। सभी एक छोटी सी घास जो है वो भी किसी न किसी रोग की दवा है। तो नास्ति मूलम अनौषधम, तो अमंत्रम अक्षरो नास्ति, बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जड़, कोई भी पत्ती विश्व की वो ऐसी नहीं है जो किसी रोग की दवा न हो। सब उपयोगी है, बेकार की कोई चीज नहीं है।
और अयोग्यो पुरुषो नास्ति। विश्व में कोई भी व्यक्ति अयोग्य है ही नहीं, सब योग्य हैं, परंतु किसकी योग्यता का क्या उपयोग किया जाए, योजक तत्र दुर्लभ। इनका उपयोग करने वाले वो दुर्लभ हैं। औषधि तो है, परंतु औषधि का कब किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, ये वैद्य मिलना दुर्लभ है, औषधि प्राप्त है। तो योजक, जो योजक है वो दुर्लभ है। सारे मंत्र हैं, परंतु किस मंत्र का कहां पर प्रयोग होगा, ये योजक मिलना दुर्लभ है। किस व्यक्ति का कहां उपयोग कर लिया जाए, सब में योग्यता है, परंतु उसकी योग्यता को कैसे प्रयोग किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए योजक होना ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। तो मुझमें ये योग्यता है कि मैं उचित समय में कालकूट का भी प्रयोग कर लेती। विधाता ने कालकूट की रचना की है तो उसका भी प्रयोग मैं कर लेती, परंतु अभी तक प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने कालकूट का, विष का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो कह रहे हैं केवल आशय तंतु अवलंब्यो, मैंने आशा के एक धागे का अवलंबन लेकर के विलंब माना। अभी सखी में अभी तक विलंब कर रही थी और रक्षा में जीवितम, अपने जीवन की रक्षा कर रही थी, क्योंकि अवधि नियतो यदि स्यात्, अभी तक अवधि निश्चित नहीं है। श्याम सुंदर कहेंगे जल्दी आऊंगा। अब जल्दी का क्या अर्थ होता है? जल्दी का कोई अर्थ थोड़ी होता है। वे कह रहे मैं जल्दी ही आऊंगा, इतना कह रहे हैं। तो अवधि का कोई उन्होंने नियम नहीं बनाया है, अवधि की कोई सीमा नहीं बनाई है। ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राणों का कभी भी त्याग कर देती, इसीलिए अपने प्राणों को धारण किए हुए हूं। अन्यथा लोक हितैषी, विधाता तो सारे विश्व का कल्याण करने वाला है, उसने सारे मंत्र बनाए हुए हैं, सारी औषधियां बनाई हुई हैं, सब व्यक्तियों को भी योग्यता दी हुई है, परंतु उनका योजक दुर्लभ है। मुझ में योजना करने की क्षमता भी है। यदि मुझे पता लग जाता कि ये अवधि समाप्त हो गई है तो फिर विधाता ने ये कालकूट विष बनाया किसके लिए है, इसका उपयोग भी होता, इसका उपयोग भी कर लेती। इसलिए अभी तक उपयोग नहीं किया है। ये मैं आशा की वजह से विष को नहीं खा रही हूं, ये श्री प्रिया कह रही हैं, स्वामी जी ये वचन कह रही हैं। ये मृत्यु की अभिलाषा करना यही मरण है, और कहीं धैर्य को धारण करना, ये धैर्य नामक जो संचारी भाव है उसको भी शिवप्रिया यहां विरह में धैर्य उसके कारण को बताती हुई कह रही हैं, निश्चित कर रही हैं। अब आगे कह रही हैं कि ये वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग है, अन्यथा विधाता ने ये विष किसके लिए बनाया, वक्रोक्ति अलंकार का यहां पर प्रयोग है। प्रसव शिशिर आमोदम कौंदम समीर समीरय प्रकटय शशिम आशा काम मनोज समुल्लस अवध दिवस पूर्ण सक्षो विमुच तत्कथाम हृदय अधुना किंचित कर्तुम ममान्यत इह इच्छति। श्री किशोरी जी कह रही हैं कि प्रसव शिश्रामुदम, अरे शिशिर ऋतु तो आमोदम कौंदम प्रसव, कुंद पुष्प की सुगंध को सभी ओर खूब फैला। अरे शिशिर ऋतु तू कुंद की सुगंध को सभी ओर खूब फैला। शिशिर सारी ऋतुओं से कह रही है,
समीर समीर, अरे वायु तू खूब बह। प्रकट शशिन आशा, अरे चंद्रमा तू आशा माने दिशाओं को खूब प्रकट कर। आशा माने दिशाएं, तू दिशाओं को खूब प्रकट कर। काम मनोज समुल्लस, अरे मनोज, अरे कामदेव तू पर्याप्त मात्रा में काम समुल्लस, कामनाओं को जगत के हृदय में फैला, क्योंकि अवधि दिवसा पूर्ण। अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब तुमको रोकूंगी नहीं। अरे शिशिर तू कुंद की सुगंध को सब जगह फैला। अरे वायु तू खूब चल। अरे चंद्रमा तू दिशाओं को खूब प्रकाशित कर। अरे कामदेव तू अब खूब अपना खेल खेल, समरसित आनंदित होकर के अपना विस्तार कर, क्योंकि बात देखते देखते अब अवधि दिवसा पूर्ण। श्याम सुंदर मुझसे जो अवधि कह रहे थे कि मैं आऊंगा, वह अवधि का दिवस अब पूर्ण हो गया है। अवधि दिवस पूर्ण, श्याम सुंदर के लौटने की अवधि का समय पूर्ण हो गया है। सखियों भुवंचित तत्कथाम, इसलिए सखियों अब श्याम सुंदर लौट करके आएंगे धीरज धारण कर। अरे श्याम सुंदर तुझे जो वृंदावन की रक्षा करने का भार सौंप गए हैं, उसको तू बनाए रख। इन सब बातों को छोड़, ये सारी बातें समाप्त हुई, अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि श्याम सुंदर के अवधि का समय पूर्ण हो गया। तो कोई गोपी कह रही है मुझे अवधि बता भी गए हैं, इसलिए आशा में जीवन धारण किए हुए हूं। कोई गोपी कह रही है कि श्याम सुंदर ये जो कह रहे थे कि मैं आऊंगा, वो अवधि का दिवस पूर्ण हो गया है। श्याम सुंदर मानो किसी से कह रहे कि मैं परसों आऊंगा। अब परसों, कोई तो परसों को गिनती कर ले परसों की, कोई कहे कि परसों माने तो परसों ही है, तो कल आऊंगा, तो कल तो कभी आएगा नहीं। तो कोई तो समय की सापेक्षता के कारण कल या परसों ये जो अवधि बताई थी इनको मान रहे हैं, कोई नहीं मान रही है। तो जो नहीं मान रही है वे कह रही हैं कि मैं आशा लेकर के अभी तक जीवन धारण किए हुए हूं, अन्यथा विधाता ने कालकूट किसके लिए रचा था, और जिनने अवधि का निर्धारण कर लिया वे कह रही हैं कि अवधि दिवस पूर्ण, अवधि का समय पूर्ण हो गया है। सख्यो विमुचित तत्कथाम, अरे सखियो अब श्याम सुंदर की कथा छोड़ दो, छोड़ दो। हृदय अधुना किंचित कर्तुम मम अन्यत् इह इच्छति, मेरा हृदय अधुना माने इस समय किंचित कर्तुम कुछ करने के लिए, कुछ अन्य ही करने के लिए, मम अन्यत् इच्छति इच्छा कर रहा है। मेरा हृदय अब कुछ और ही करने की इच्छा कर रहा है। कुछ और का तात्पर्य है बने अब इस शरीर को धारण करके क्या करूंगी, इसकी इच्छा कर रहा है। दोबारा सुन ले। अरे शिशिर आमोदम कौंदम प्रसर, तू कुंद पुष्प के सुगंध को चारों ओर खूब फैला। समीर समझ गया, अरे वायु तू खूब चल। प्रकट शशिन आशा, शशिन माने हे चंद्रमा तुम दिशाओं को, आशा माने दिशाओं को, प्रकट माने खूब प्रकाशित करो, अब खूब चमको मन की इच्छा के अनुसार। कामम मनोज समुल्लसो, अरे मनोज माने कामदेव तू अपनी इच्छाओं को खूब विकसित कर, क्योंकि अवधि दिवस पूर्ण, श्याम सुंदर मुझे जो अवधि बता गए थे वो अवधि अब पूर्ण हो गई है। अरे सखियो सखियो विमुंचित तत्कथाम,
श्याम सुंदर लौट करके आएंगे, तू धीरज धारण कर। ऐसी जो कथा है, ये जो तुम्हारा समझाना है, इस समझाने को तुम छोड़ दो। हृदय अधुना किंचित कर्तुम मम अन्यत इह इच्छति। इह माने इस समय, मम हृदय, हृदय मेरा हृदय, अधुना किंचित कर्तुम इस समय कुछ करने के लिए इच्छति इच्छा कर रहा है। मेरा हृदय कुछ अन्य ही करने की यहां इच्छा कर रहा है। ये मरण नाम करके जो दशा है, उसकी अभिलाषा, उसको भी मरण ही कहा जाएगा। मृत्यु की अभिलाषा करना, ये भी विरह में मरण ही होता है। स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संज्वर, अपस्मार, अभिलाषा और मरण, ये सारी जो विरह दशाएं हैं, वो विरह दशा में यहां पर ये उन विरह दशाओं का वर्णन किया जा रहा है। ये निर्वेद की जो स्थिति है, वो निर्वेद की स्थिति यहां पर वर्णन की गई। नायाति चेत यदुपति सखि नहीं तो काम प्राणस्तदीय विरहात यदि यांत एक परम हृदय महान मम वज्र पाको भूयो यदिंदु बदनम न विलोकितम ता। अब कह रही हैं, बोले अरे सखी, मेरे हृदय में कोई अभिलाषा बाकी नहीं है, केवल एक ही अभिलाषा बाकी है, उसको लेकर के मैं अपने देह का त्याग करूंगी। और वो एक अभिलाषा ये है कि प्यारे का अंत समय, अंत क्षण में तब एक दर्शन मिल जाता। केवल इस अभिलाषा को लेकर के मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगा, अन्यत्र कोई भी मेरी अभिलाषा नहीं है। नायाति चेत यदुपति, श्याम सुंदर यदि नहीं आते हैं तो मत आने दो। नायाति चेत यदुपति, यदि श्री कृष्ण न आयाति, लौट करके नहीं आते हैं तो मत आने दो। सखी नहीं तो काम, वे न आयतु माने नहीं आए, काम माने पर्याप्त मात्रा में, भले वे पर्याप्त मात्रा में नहीं आए, नहीं आते हैं तो मत आने दो, उनकी इच्छा। प्राणस्तदीय विरहात यदि यांत, मेरे प्राण यदि कृष्ण के विरह में जा रहे हैं तो जाने दो। एक परम हृदय महान मम वज्रपात, पर मेरे हृदय के ऊपर एक ही बहुत बड़ा वज्रपात हो रहा है। मेरे हृदय के ऊपर सबसे बड़ा वज्रपात यही हो रहा है कि भूयो यदंत वदनम न विलोकितम तत्, कि हाय दोबारा श्री कृष्ण का, भूया मन पुनः दोबारा श्री कृष्ण का इंदु बदनम, वह चंद्र बदन, श्याम सुंदर के मुख का मैंने दर्शन नहीं किया। बस ये मन में एक मलाल है, मरते समय श्री कृष्ण का मुख दर्शन मिल जाता तो निश्चित होकर के, सुखी होकर के प्राणों का त्याग कर पाती, कोई अभिलाषा लेकर के नहीं जाती। परंतु अब यही अभिलाषा है कि अनेक अनेक जन्मों में भी कृष्ण का मुख दर्शन होता रहे। यही अभिलाषा है, किसी दूसरी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। वही निर्वेद की स्थिति, निर्वेद नामक संचारी भाव और श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा, ये दो संचारी भावों का यहां निरूपण किया गया है। तो मेरे हृदय में यही अनुप्रासन का तो सत्य मिल ही जाता है। महान मम भूय यदिंदु वदना वदनम विलोकितम, सब जगह अनुप्रास तो सब जगह मिल जाएगा, स्वाभाविक है। अब कोई नायिका कह रही है, कोई गोपी कह रही है कृष्ण वियोग में कि हाय मेरे शरीर का त्याग करने पर ये पंच महाभूत यदि कहीं निकल करके जाएं, पंचत्व को प्राप्त करें, तो मैं ये चाहती हूं कि कृष्ण संबंधी पंचत्व को ही ये प्राप्त करें। ये शरीर पृथ्वी जल वायु तेज आकाश इन 5 तत्वों से बना है। अब मेरे शरीर के समाप्त हो जाने पर, पंचत्व प्राप्त करने पर, माने
पंचभूत महाभूतों में जाकर के लीन हो, उस स्थिति में मैं यही चाहती हूं कि पंचत्वम तन्वयेतु, मेरा ये शरीर पंचत्व को प्राप्त कर ले। जब पंचत्व को प्राप्त करे तो मैं ये चाहूंगी कि भूत निवाह स्वांशे विशंतु स्फुटम, मेरे शरीर के पंचतत्व अपने अपने अंशों में ही, अपने मूल अंशों में ही जाकर के लीन हो जाएं। मेरे शरीर के पंचतत्व मूल पंचतत्वों में जाकर के लीन हो जाएं। स्वांशे, अपने अंशों में, ये है अंश मेरे शरीर में जो है, ये है अंश, ये अपने मूल अंश श्री कृष्ण, उनसे संबंधित पृथ्वी वायु तेज आकाश, इनमें जाकर के मेरे पंचतत्व लीन हो जाए। स्वांश से विशुद्ध स्फुटम, स्पष्ट रूप से अपने अपने अंश में प्रवेश कर दें। धातारं प्रणपत्यहंत शीर्षा, मैं विधाता को प्रणाम करते हुए ये कहती हूं, विधाता को मैं सिर से झुकाकर के प्रणाम करती हूं। तत्रापि याचे वरम, और विधाता से यही वरदान मांगती हूं कि तद्वापीषु पयः, शरीर में जो जल का अंश है वो कहां जाएगा। अब पंच महाभूतों का वर्णन करें, कौन सा महाभूत कहां जाए, कि मेरे शरीर में जो जल का अंश है वो कहां जाए। तद्वापीषु, श्री गोविंद कुंड, उनमें जाकर के लीन हो जाए। गोविंद का जो कुंड है, गोविंद की जो वापी है, उसमें ही मेरा जल का, शरीर का जल रूपी अंश जाकर के लीन हो जाए। तब वापी पय, श्री कृष्ण संबंधी वापी में, सरोवर बावड़ी में मेरा शरीर लीन हो जाए। तभी मुकरे ज्योति, श्री श्याम सुंदर जिस दर्पण में अपना मुख दर्शन करें, मुकुर माने दर्पण, जिस दर्पण में अपना मुख दर्शन करें उसमें मेरे शरीर की ज्योति जाकर के लीन हो जाए। तभी क्या बात है कवियों की, पंच महाभूत। अब यद्यप श्री प्रिया जी की शरीर तो पंच महाभूत आपको कहने को तो चिन्ह है, परंतु लीला में कह रही हैं, अपने आप को एक सामान्य नारी मानती हुई कह रही हैं कि मेरे शरीर का जो जल तत्व है वह श्री श्याम सुंदर जिन वापियों में स्नान करें उस सरोवर में जाकर के लीन हो जाए। मेरे शरीर का तेज मुकुर में जाकर के, दर्पण में जाकर के लीन हो जाए। मुकुर माने दर्पण, तदीय मुकुरे, उनके मुकुर में ज्योति, और तदीयांग व्योमनी, व्योम, मेरे शरीर में जो व्योम माने आकाश का तत्व है, वह आकाश का तत्व श्री श्याम सुंदर के आंगन के आकाश में जाकर के लीन हो जाए। श्याम सुंदर के आंगन में जो आकाश है, उस आकाश में मेरे शरीर का आकाश तत्व लीन हो जाए। और तभी वर्तमान धरा, शरीर में जो पृथ्वी का अंश है वह श्री श्याम सुंदर जिस मार्ग पर जाए उस मार्ग में मेरे शरीर का पृथ्वी अंश जाकर के लीन हो जाए। और तब ताल वृंते अनिल, और श्री श्याम सुंदर के ऊपर जो पंखा किया जाए, ताल का पंखा किया जाए, उस ताल वृंद में ही मेरा अनिल माने वायु भी जाकर के लीन हो जाए। श्याम सुंदर के ताल वृंद में ही मेरी वायु भी लीन हो जाए। तो पंच महाभूत ये कृष्ण से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो जाए। ये परम वक्रोक्ति के साथ में, वैचित्री के साथ में ये बात कह रहे हैं कि शरीर कहीं, शरीर के पंचतत्व अपने मूल पंचतत्वों में जाए। तो पंचत्वम तन्वयेत, जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, वो वाली बात है। माने कल्पना, कितनी प्रार्थना है, कितनी तीव्रता है विरह की, कि किसी भी प्रकार से साक्षात यदि मिलन नहीं हो पाया तो परंपरा कहीं श्याम सुंदर के साथ में मिलन हो जाए, ये अभिलाषा यहां कर रही है।
कि पंचत्व तनु एक, तनु माने मेरा ये शरीर यदि पंचत्व को प्राप्त हो, यदि समाप्त हो, मरण को प्राप्त हो, तो भूत निर्वाह स्वान से विशंत स्फुटम, मेरे शरीर के पंच महाभूतों के निवाह माने समूह, भूत निवाह माने पंच महाभूतों के समूह, स्वान से विशंत स्फुटम, अपने अपने अंशों में जाकर के ही प्रवेश कर लें। धाता प्रणपत्ति हंत सदसा, अरे विधाता, मैं प्रणपत्ति माने तुझे प्रणाम करती हुई, सिर से प्रणाम करती हुई, तत्राप याचे वरम, इसी वरदान को मांगती हूं कि तद बापीशु पय, कि मेरे शरीर का जल का अंश वह कृष्ण की बापियों में जाकर के मिल जाए। तभी मुकरे ज्योति ही, मेरे शरीर की ज्योति वाला जो अंश है वह श्याम सुंदर के दर्पण में जाकर के लीन हो जाए। तभी आंगन व्योमनी, व्योम मेरे शरीर का व्योम माने आकाश अंश श्याम सुंदर के आंगन के व्योम में जाकर के लीन हो जाए। और तभी ये वर्तमान धरा, और श्याम सुंदर के मार्ग में ही मेरे शरीर का धरा का जो अंश है वह लीन हो जाए। तत्ताल वृंते अनिला, और श्री श्याम सुंदर के पंखा में ही मेरी वायु जाकर के लीन हो जाए। इस प्रकार मैं श्री श्याम सुंदर की सेवा में मेरे बचे हुए शरीर के अंश, वे पृथक पृथक हुए अंश, वे सब श्याम सुंदर की सेवा में ही लीन होकर के विराजमान हो, श्याम सुंदर की सेवा में कहीं न कहीं प्रवृत्त होकर के विराजमान हो। ये ऐसे प्रार्थना कर रहे। अब इसी परंपरा में आगे कह रहे हैं, श्रीमद् महाप्रभु के श्लोक हैं, महाप्रभु के वचन हैं। ये पद्यावली ग्रंथ की एक विशेषता ये रही कि पद्यावली ग्रंथ के द्वारा श्रीमद् महाप्रभु के बहुत सारे पद्य, जो महाप्रभु के कोई लिखित ग्रंथ तो मिलते नहीं हैं, परंतु पद्यावली के माध्यम से श्रीमद् महाप्रभु के जो शिक्षाष्टक उसको कहीं प्राप्त किया गया। महाप्रभु के कुछ स्फुट श्लोक उनको भी प्राप्त किए गए। तो ये ग्रंथ, ये संकलन महाप्रभु के ग्रंथों के संकलन की दृष्टि से ऐतिहासिक एक संदर्भ भी रखता है और बड़ा मूल्यवान है कि इसके माध्यम से बहुत सारे रेफरेंसेस मिल गए, बहुत सारे जो संदर्भ हैं वो संदर्भ मिल गए और उन ग्रंथों की सुरक्षा भी इस तरह से की गई। जो बिखरे हुए श्लोक थे उनको कहीं सुरक्षित रखने में ये ग्रंथ बड़ा उपयोगी रहा। इसी प्रकार अनेक महापुरुषों के परंपरा जो सुने या कहीं ग्रंथ से पाए गए जो श्लोक हैं, उन श्लोकों के संकलन में इस ग्रंथ की बड़ी उपयोगिता है। अतः इतिहास संकलन की दृष्टि से ये ग्रंथ बड़ा उपयोगी है, साहित्य संरक्षण की दृष्टि से और इतिहास संकलन की दृष्टि से यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। परंपरा शोधन में इसकी बड़ी उपयोगिता है कि यदि किसी के काल को निर्धारण करना है तो ये पता लग जाएगा कि ये ग्रंथ, क्योंकि यहाँ पर पद्यावली में इसका संकलन किया गया है, इसका मतलब है ये पुराना कोई कवि है। ये कवि 1542 के 1545 के पहले का कवि है। ये बात अपने आप, और उस समय के पहले का भी कम से कम 50-60 वर्ष पुराना कवि होगा जिसके प्रसिद्ध पंक्तियों को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो इतिहास संकलन की दृष्टि से भी इस ग्रंथ की अपनी महिमा है। श्री किशोरी जी कह रही हैं कि आश्लिष्य वा पागड़ताम पेनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतवा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राण नाहस्तु सैव नापर। के प्यारे, मिलन के समय कहाँ तो मेरी स्थिति ये थी कि मैं
सर्वदा सहज मान धारण करके विराजमान रहती थी। परंतु आज मेरी स्थिति ये हो गई है कि मदीयता अभिमान धारण करना तो बड़ा दूर है, त्वदीयता अभिमान धारण करना भी मेरे लिए कठिन हो गया। अब तो दीनता की ऐसी स्थिति आ रही है कि जैसे भी तेरे साथ में थोड़ा सा संपर्क मिल जाए वही मेरे लिए बहुत होगा। तो कहां तो तू मेरा है, ये अभिमान था मदीयता का, परंतु अब तो ये अभिमान भी नहीं हो सकता है कि प्यारे मैं तेरी हूं, ये अभिमान भी नहीं रहा। अब तो इस अभिमान से भी नीचे जाकर के अत्यंत दीनता की जो भावना है वो दीनता की भावना ही मुझ में उत्पन्न हो गई है। तो आश्लिष्वा पादरता पेनष्टमा, प्यारे चाहे तो मेरा तू आलिंगन करके मुझे आदर देते हुए अपने हृदय में स्थान दे, और चाहे पादरता पेनष्टमा, और चाहे तू मुझे पैरों में कुचल दे, पैरों में ठुकरा दे। दोनों स्थितियों में मैं कभी भी विरोध करने वाली, विप्रतिपत्ति करने वाली नहीं हूं। मैं तो तेरी प्रत्येक चेष्टा को आदर पूर्वक स्वीकार करूंगी, चाहे मेरा आलिंगन कर और चाहे मुझे पैरों से ठुकरा दे। पादरता ठुकराने नहीं बल्कि पिनष्टमान, पैरों से कुचल दे, किसी भी स्थिति में हो। अदक्षिणान मर्महताम करो तो अथवा मुझे दुख देने के लिए जानबूझ करके मेरे सामने तू मता और मुझे आदर्शन देते हुए मेरे सामने आने पर भी अपने आप को छिपा करके यदि तू मुझे दर्शन नहीं देता है तो भले वैसा मत दे, ऐसा करता रहे, भले मुझे दर्शन मत दे, जैसे तू रहे, मैं किसी भी स्थिति में तेरा त्याग नहीं कर सकती हूं, क्योंकि तेरी अवज्ञा को, तेरी अवहेलना को प्राप्त करके, उपेक्षा को प्राप्त करके भी मैं तेरा त्याग नहीं कर सकती हूं। यथा तथा वह विदधात लंपटा, वह लंपट, वह रसिक जैसे चाहे वैसे मेरे साथ में व्यवहार करे, पर मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः, मेरी अनन्यता केवल वही विराजमान है, किसी दूसरी जगह मेरी प्रीति नहीं हो सकती है। मेरा प्राणनाथ वो ही है, न अपरः, कोई दूसरा नहीं है, मेरा प्राणनाथ कहीं कोई दूसरा नहीं है। मत प्राणनाथस्तु सैव, मेरा प्राणनाथ वही है। तो यथा तथा विदधात लंपटा, वो लंपट जैसे चाहे वैसे मेरे साथ में व्यवहार करे। आश्लिष्वा पादरता पेनष्टमा, यहां सम्मान, अपमान, आदर किसी भी स्थिति को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर से प्रीति छोड़ना नहीं चाहती है, और ये चाहती है कि किसी प्रकार से श्याम सुंदर की मैं कैसे भी सेवा करूं। यदि तुझे जिस चीज में अच्छा लगे वैसा तू मेरे साथ में व्यवहार कर। और कुष्ठ विप्र पत्नी के समान मैं तुझ में ही एकमात्र आसक्त होकर के तेरी ही एकमात्र सेवा करना चाहती हूं। शास्त्रों में, पुराणों में एक कथा वर्णन की गई कि उसका उल्लेख इसी श्लोक की व्याख्या में श्री चैतन्य चरितामृत में उस कथा को प्रस्तुत किया गया। चैतन्य चरितामृत के बिल्कुल अंत में कथा की समाप्ति पर, ग्रंथ की समाप्ति पर इन श्लोकों की श्री कविराज गोस्वामी जी ने व्याख्या की कि कुष्ठ विप्र पत्नी के समान मैं तेरी सेवा एकमात्र करना चाहती हूं। एक पतिव्रता अपने पति की बड़ी भारी सेवा करे, पति को क्षेत्र कुष्ठ हो गया, शरीर में कुष्ठ है, पूरे शरीर में। कोई एक अंग में कुष्ठ हो तब तो ये है कि मैंने उसको बांध बूंद करके अलग रखा जा सकता है और शरीर तो पवित्र है, शुद्ध है, परंतु क्षेत्र कुष्ठ है, पूरे शरीर में कोढ़ है। परंतु फिर भी
क्षेत्र कुष्ठ होने पर भी वो अपने पति की पूरी तरह से सेवा करती है। उसको स्नान कराना, भोजन कराना, वस्त्र धारण कराना, पूरी तरह से पति के लिए समर्पित है। पति के हृदय में स्नान इच्छा हुई, आई मैं गंगा जी स्नान करने के लिए जाऊंगा, नदी स्नान करने के लिए जाऊंगा, तो अपने कंधे के ऊपर बैठा करके वो पति को ले जाए और गंगा जी में स्नान करा रही है। संयोग की बात, जिस समय पति के को स्नान करा रही है उसी समय कोई नगर वधू परम सुंदरी वो आई और नगर वधू का सौंदर्य उस रोगी पति ने देखा। अब मन का तो शरीर के साथ में कोई संबंध है नहीं, मन अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। तो उसका उस सुंदरी का रूप दर्शन करके चित्त चंचल हो गया कि हाँ, इसके साथ में थोड़ा सा मुझे व्यवहार मिल जाए, मिलन मिल जाए। पर बोला कुछ नहीं, अपनी असमर्थता देख करके कुछ भी कह नहीं रहा है। पत्नी ने उसके चेहरे को उतरा हुआ देखा तो रहा नहीं गया और बार बार कुदेर कुदेर करके पूछा, क्या बात है, क्या इच्छा है, आज तुम्हारा बड़े अन्य मनस्क से दिख रहे हो, क्या बात है। पति को उगलना पड़ा कि सच बात यह है कि उस सुंदरी का मैंने दर्शन किया और उससे मिलन करने की मेरी अभिलाषा है। अब वो पतिव्रता ये मन में विचार कर रही है कि मेरे पति ज्यादा जिएंगे है नहीं, यदि कोई अभिलाषा लेकर के ये मर गए तो इनको पुनः जन्म की प्राप्ति होगी, पुनः इनको अधपतन की प्राप्ति होगी। इसलिए वो पतिव्रता उस वेश्या के पास में गई और कही कि भाई मेरे पति के शरीर में कोढ़ का रोग है, कुष्ठ रोग है, क्षेत्र कुष्ठ है, पर मेरे पति तुम्हारे साथ में मिलन प्राप्त करना चाहते हैं, क्या तुम इसकी अनुमति प्रदान करोगे। वो बोली नहीं, मैं तो देह व्यापार करने वाली हूं, ठीक है, यदि वे चाहते हैं तो मेरी दो शर्तें हैं। एक तो मैं सामान्य अपना जो पारिश्रमिक लेती हूं वो पारिश्रमिक से अधिक मेरा पारिश्रमिक होगा, क्योंकि इसके बाद में कहीं रोग मुझ में लग गया तो मैं फिर अपने जीवन को भी बड़े कष्ट से बिताऊंगी, तो मैं पर्याप्त धन लूंगी। और दूसरी बात यह है कि कहीं मेरा बाजार खराब ना हो जाए, इसके लिए एकांत में तब तुमको उस ग्राहक को मेरे पास में लाना पड़ेगा। वो बेशक बोली, अरे तुम पैसा तो बहुत मांग रही हो, हम गरीब के पास में इतना पैसा कहां है कि तुम्हारा आजीवन शेष जीवन उससे निभ जाए, इतना पैसा हम दे दें, ये तो हमारे पास में संभव है नहीं। परंतु मेरे पति की तुम में ही एकमात्र आसक्ति है, कहीं अन्यत्र आसक्ति है नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुरंत तो तुमको पैसा दे नहीं सकती हूं। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं और मेरा जो वेतन आता है उसको तुम अपने पास में रखो। जब तुम्हारी फीस पूरी हो जाए, तुम्हारा पारिश्रमिक पूरा हो जाए, तब तुम मुझे कह देना, मैं अपने पति को तुम्हारे पास में ले आऊंगी। और ऐसा कहकर के उस पतिव्रता ने इतना बड़ा त्याग किया कि ब्राह्मणी होकर के उस वार वधू की, उस नगर वधू की वह सेवा कर रही है दासी बन करके, और अपना वेतन उसके पास में ही कहीं डायरी में लिखती जा रही है, जमा हो रहा है। बड़ा धार्मिक समय था ईमानदारी का। जिस समय निश्चित रकम पूरी हो गई, जमा हो गई खाते में, उस समय उस वारंगना ने कहा कि अब तुम अपने पति को मेरे पास में ला सकती हो, परंतु विलंब से लाना, कोई देखे नहीं दूसरा, मेरा बाजार खराब नहीं हो जाए।
तो पर्याप्त रात्रि बीत जाने पर वह पति को स्नान करा करके, श्रृंगार धारण करा करके अपने कंधे के ऊपर बैठा करके ले जा रही थी। अंधेरी रात थी। वहां पर एक ऋषि, मांडव्य है उनका नाम, वो ऋषि कोई तप कर रहे हैं। तो उस ऋषि के चरण की ठोकर लग गई पति की, और ऋषि बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उनके पैर की उस कोढ़ी की ठोकर उन ऋषि के लग गई। वो ऋषि एकदम क्रोध करते हुए बोले कौन है जिसने मेरा अपमान किया? महाक्रोधी ऋषि हैं, और उन्होंने कहा कि कौन है जिसने मेरे लात मार की, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सोई बोले मारे ऐसा नहीं हो। बोले नहीं, मैंने शाप दिया है, सूर्य उदय होते होते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता ने कहा हमारा ये शाप वापस ले लो, वापस ले लो। परंतु ऋषि बोले ना, शाप जो दे दिया, वापस कैसे हो? अब वापस नहीं हो सकता है, ये तो होगा ही होगा। तो पतिव्रता भी बोली यदि ऐसी बात है तो सूर्य उदय नहीं होगा। अब सूर्य उदय नहीं हो, हाहाकार मच गया, सारी सृष्टि डगमगा गई कि सूर्योदय नहीं होगा। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव सब जो देवता हैं वे सब आए। इंद्राणी स्वयं आई, और इंद्राणी उनसे कहा कि सब कह रहे हैं उस ब्राह्मणी से कि हे देवी, तुम अपने शाप को वापस ले लो, शाप को अब रोक लो। तुमने जो नियम रखा है कि सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय नहीं होगा तो इतने लोगों का प्राणांत हो जाएगा, सब लोग समाप्त हो जाएंगे, सृष्टि ही रुक जाएगी। जीवन का आधार ही है सूर्य का उदय नहीं होने पर तो सृष्टि सबकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सूर्य के उदय को तुम रोको मत। सूर्यते सूर्य, जो जीवन को उत्पन्न करे उसी का नाम है सूर्य। ऐसा मत करो। लोक हित में आकर के बोली कि अच्छी बात है, अब जैसा भी होगा वैसे होगा। मेरे पति, उनके प्राणों की रक्षा कैसे हो? तो उस समय इंद्राणी ने कहा कि मैं इनके ऊपर अमृत का छिड़काव कर दूंगी, इनको जला दूंगी। और ऐसा ही हुआ। पतिव्रता ने सूर्य भगवान को आदेश दिया कि सूर्य तुम अब उग सकते हो। जैसे सूर्य का उदय हुआ वैसे ही वो कोढ़ी पति मर गए। उस समय देवताओं ने इंद्र का उसके ऊपर छिड़काव किया, और जैसे ही इंद्र का छिड़काव, वो अमृत का छिड़काव किया, अमृत का छिड़काव करते ही वो कोढ़ी व्यक्ति अब स्वस्थ होकर के और जीवित होकर के, जीवित ही नहीं बल्कि स्वस्थ होकर के प्रकट हुआ। परंतु उस पतिव्रता के प्रभाव से उसके मन की जितनी भी दुर्वासनाएं थी वे सब दुर्वासनाएं दूर हो गई, और दुर्वासना दूर होकर के संसार के प्रति वैराग्य को धारण करके वह विराजमान हुआ। तो यहां पर कह रहे हैं कि यथा तथा वह विधरात लंपट है, इसकी व्याख्या है ये। इस व्याख्या में वो ये पूरी कहानी कथा कही गई कि जैसे वो पतिव्रता अपने पति के सुख के लिए उस शूद्रा की भी, उस वेश्या की भी सेवा करने के लिए, हीन काम करने के लिए भी तैयार है, ऐसे प्यारे तू मुझे जिस कार्य में नियुक्त करेगा वह कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। जैसे तू रखे वैसे मैं रहने के लिए तैयार हूं। परंतु मत प्राणनाथस्तु सैव ना परः, मेरा प्राणनाथ वही है, कोई दूसरा नहीं है। ये जो दृष्टांत दिया, ये इसमें क्या उचित था क्या अनुचित था इस बात पर दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत एक अंश में होता है हमेशा, और वो दृष्टांत इस बात में है कि जैसे उस पतिव्रता की
पति की इच्छा पूर्ण करने में ही एकमात्र अभिलाषा थी, इसी प्रकार मेरी भी अभिलाषा हे प्यारे तेरी सेवा करने मात्र में है, तेरी इच्छा को पूरा करने में ही एकमात्र अभिलाषा है। तत्सुख सुखित्व का यह एक अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टांत है। इसमें औचित्य के विचार को अलग करते हैं कि वो ऐसा करना उचित है या नहीं था, ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए थी, ये बात नहीं है। परंतु इसमें पतिव्रता की जो सेवा की प्रवृत्ति है वो सेवा की प्रवृत्ति ही प्रमुख होकर के विराजमान है। तो आश्लिष्यमाना ने चाहे आलिंगन करो, चाहे पादरताम चरणों में पड़ी हुई मुझे पिनष्टु कुचल डालो, अदर्शनान चाहे दर्शन न दे करके मर्म हताम करो, तो वह दर्शन के इस अवस्था उत्पन्न होने पर भी दर्शन न दे करके मुझे और भी ज्यादा मर्महत कर दो। यथा तथा विद्यातु, मैं तत्सुख सुखी भाव को ही धारण करके विराजमान हूं। जैसे तुम चाहोगे वैसे मेरे साथ में व्यवहार करो, आदर का या निरादर का, सम्मान का या अपमान का, कैसा भी व्यवहार करो। परंतु अरे लंपट, वो लंपट चाहे मेरे साथ में कैसा भी व्यवहार करे, मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः, मेरा प्राणनाथ तो वो ही है, कहीं दूसरी जगह मेरी अनुरक्ति नहीं हो सकती और मैं अपने प्राणनाथ को कभी भी नहीं छोड़ सकती। जो प्रीति सर्वदा ध्वंस रहित होकर के विराजमान हो उसी का नाम प्रेम है। और ये प्रेम की एक अपूर्व स्थिति, महाभाव की प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति महाभाव है। उस महाभाव की एक अत्यंत स्थिति में संपूर्ण जो समर्पण है, निज सुख की कामना है ही नहीं, उसको प्रदान कर रहे। अब मथुरा में कभी श्री कृष्ण विराजमान है, ये यथा तथा कहकर के अतिशयोक्ति अलंकार में सभी परिस्थितियों को स्वीकार करने में यथा तथा कहकर के संपूर्ण जो अपनी समर्पण है उस समर्पण की पराकाष्ठा को प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा शब्द के कई अर्थ होते हैं। यथा शब्द का एक अर्थ होता है योग्यता, दूसरा अर्थ होता है वीप्सा, तीसरा अर्थ होता है पदार्थ अनतिवृत्ति और चौथा अर्थ होता है सादृश्य। यहां यथा तथा कहकर के चारों अर्थ प्रकट किए गए। योग्यता का तात्पर्य है सर्वोत्तम जो वस्तु है, जो सर्वात्मना समर्पण, प्रीति की यथा माने पराकाष्ठा, सर्वोत्तम सामर्थ्य, यथा माने सामर्थ्य। यथा कहकर के बार बार जिस बात को कह रही है वो वीप्सा, डेटो जिसको कहते हैं, वो एक बात और उसके नीचे दो कोमा लगा दो तो जैसे डिटो कर देते हैं, ऐसे यथा का एक अर्थ होता है वीप्सा, पहले जैसी बात कही गई है वैसा ही मान लो। तो योग्यता वीप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति, यथाशक्ति, भाई जितनी हमें यथाशक्ति दान करेंगे, माने जितनी सामर्थ्य है उतना दान करेंगे। यथा माने अपनी सामर्थ्य का उल्लंघन न करना, यथा का तीसरा अर्थ हुआ। यथा का चौथा अर्थ होता है सादृश्य। यथा माने जैसे वो है, जैसे वो कुष्ठ पत्नी, कुष्ठ विप्र पत्नी, इसी तरह से मैं भी सेवा करने के लिए तेरी तैयार हूं। तो ये यथा माने सादृश्य, यहां पर यथा तथा माने अपनी संपूर्ण पराकाष्ठा के साथ में अपनी जैसे पहले कहा था उन सारी बातों को साथ में लेकर के अपनी शक्ति के का पूरा प्रयोग करते हुए और सादृश्य के द्वारा मैं तेरी सेवा करना चाहती हूं। तू जैसे रखना चाहे वैसे रख ले, मैं तू ही मेरा एकमात्र प्राणनाथ है, कोई दूसरा नहीं है। अब श्री कृष्ण को मथुरा में मैया की याद आ रही है और मैया की याद करके कह रहे हैं कि यहां पर तामूलम मुखो स्वमुखार्ध चर्वित मितः को मे मुखे निक्षेपे
दुर्मार्गम प्रसुतम चाट वचनई को माम वशे स्थापे ये विदूर सारत भुजा स्वांग के निधाया धुना के स्वस्थ खंडकम मम पुनर् व्याधुए बदनाथ कहा। हाँ, यहाँ मथुरा में हाथ जोड़ करके सेवा करने वाले तो बहुत से हैं, परंतु यहाँ मैया नहीं है। इस मथुरा में बिना यशोदा मैया के कौन मेरी इच्छाओं को पूरा करे? ये सेवा कौन करे जो मैया करती थी कि तांबूलम स्वमुखार्ध चर्वित मिता को मैं मुखे निक्षेपे। मैया तांबूल खा रही हैं और कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं भी तांबूल खाऊंगा। अब कन्हैया के अभी दांत आए नहीं हैं, केवल ढेड़ी बधी है, दांत अभी एक आध आए हैं, तांबूल चबाने की अभी स्थिति है नहीं। उस समय कन्हैया के हट को देख करके मैया अपने मुख से तांबूल को चबा करके कुचल करके और फिर अर्धचंद्र तांबूल मेरे मुख में देती थी। हाँ, मथुरा में कौन देखा? बोले तांबूल स्वमुख अर्धचंद्रितम, चबाए हुए तांबूल को मेरे मुखे निक्षेपे। यहाँ मथुरा में कौन ऐसा है जो अर्धचंद्रित तांबूल को चबा करके मेरे दांत नहीं हो, दांत उगे नहीं है, उस समय मैया जैसे तांबूल देती थी ऐसे तांबूल को कौन देखा? ये अब बालक तो जिद करेगा ही करेगा कि मैं भी तांबूल खाऊंगा। अब तो तांबूल सुपारी उनको कुचलने के लिए, चबाने के लिए तो दांत चाहिए, इसलिए मैया अपने मुख से निकाल करके तांबूल मुझे देती थी, ले बेटा खा। तो तांबूलम मुखार्ध चर्वितम, मुख से अर्धचर्वित जो तांबूल है, ऐसे तांबूल को मेरे मुखे अर्पे, कौन निक्षेपे, कौन मेरे मुख में डालेगा? दुर्मार्गा पुष्पम चार बचनई को माम वशे स्थापे। जिस समय चल रहा हूं और उस समय श्री गौशाला के आंगन में कहीं कीच हो रही है, गोबर पड़ा हुआ है, उस समय कौन ऐसा है जो ये कहेगा बेटा देख आगे फिसलन है, कीच है, उससे बच के चल, बच के चल। तो दुर्मार्ग पर जब मैं चल रहा था उस समय चाट वचनई, उस समय चाटतापूर्वक वचन कहते हुए को मां वशे स्थापित, कौन मुझे अपने वश में स्थापित करेगी? मथुरा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मुझे, यदि मैं कहीं आगे फिसलने की स्थिति में हूं तो मुझे अपने वश में ला करके मुझे उपदेश दे। जबकि मैया मुझे बार बार उपदेश करती थी, बेटा उधर से नहीं, चलो इधर चलो, इधर चलो, ऐसा कह करके कौन मुझको वश में लाएगा? यही आजा आजा ऐसा कह करके हाथ फैला करके यही आओ आओ ऐसा कह करके विदूर सारित भुजा, लंबी भुजाओं को दूर से ही फैला करके स्वयं के निधाय अधुना कौन मुझे लपक करके अपने छाती से लगाएगी। यहाँ पर मथुरा में कोई नहीं है, केन शस्त्र शिखंड कम, और मैं यदि कभी फिसल जाऊं, धमदेसी गिर जाऊं तो मुझे उठा करके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चींटी मर गई, धूल लग गई, चलो चींटी मर गई, चींटी मर गई, कुछ नहीं, उठो उठो, ऐसा कह करके चींटी मर गई, चींटी मर गई, ऐसा कह करके मुझे जल्दी से उठा करके केन शस्त्र शिखरम, खेल खेल में मेरा मयूर मुकुट जो नीचे गिर गया था, धम्मा होने पर जो नीचे गिर गया, उस समय मेरे उस शस्त्र शिखंडकम गिरे हुए मयूर मुकुट को पुनर्व्याधुई छिड़क करके झटकार करके उसकी धूल दूर करके फिर से कौन मेरे माथे के ऊपर उस मयूर मुकुट को बांधेगा? तो केवल शस्त्र खेल खेल में गिरे हुए शिखंडकम मयूर मुकुट को मम पुनर्व्याधुई कौन
झड़क करके उसकी धूल दूर करके बदनाम को कहा, कौन मेरे सिर के ऊपर बांधेगा। ऐसे श्री यशोदा की स्मृति में श्री कृष्ण वचन कह रहे हैं। ये स्वभाव के अनुसार माँ का जो स्वरूप और जो चित्रात्मकता, पहली स्केच वो जैसे खींच दिया जाए, चित्र से कलम से जैसे कोई स्केच खींच दिया जाए, इसी प्रकार श्री बाल लीला की स्मृति करते हुए श्री कृष्ण उन वस्तुओं को कहीं याद कर रहे हैं और वो माँ का वात्सल्य श्री कृष्ण को मथुरा में भुलाए नहीं, भूल रहा है। जैसे श्री यशोदा जी की याद कर रहे हैं, ऐसे श्री राधिका की याद कर रहे हैं कि यदि नृतमरण्यम प्रांतरम बाप्य पांथम कथम चिरकालम पुण्य पाकेन लप्से अविरल गलत घरगल ध्वान मिश्रई शशमुख तव शोकई प्लाविष्ये जगन्ति। कि यदि नृतम अरण्यम प्रांतरम बाप्य पांथम, हे श्री प्रिय आपकी इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि इन आंसुओं को कहां बहाऊं। यदि मुझे डर लगता है, नगर में गोष्ठ में आंसू उमड़ते हैं तो उनको किसी तरह से रोकता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आंसू उमड़ जाएं तो पूरा गोष्ठ ही डूब जाए, इसलिए यहां पर रो नहीं सकता हूं। घर में गोष्ठ में मैं रो नहीं सकता हूं, क्यों? डर लगता है कि यदि आंसू एक बार निकल पड़े तो फिर पूरा गोष्ठ ही डूब जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, यहां पर बाढ़ आ जाएगी। इसलिए यदि कृष्ण कह रहे, यदि मुझे ऐसा अवसर मिल जाए कि नृतमरण्यम, लंबा चौड़ा अरण्य हो जहां पर कोई भी दूसरा व्यक्ति बाधा डालने वाला न हो, यदि निर्दय, यदि एकांत अरण्य वन मिल जाए, वन में भी प्रांतरम बापी व अपि पांथम, यदि अपांथम बिना पांथ माने राहगीर का कोई मार्ग मिल जाए, नहीं तो राहगीरों का नुकसान हो जाएगा, आंसू एक साथ बहेंगे तो बाढ़ आ जाएगी तो बेचारे पे बह जाएंगे, और वो मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे कारण किसी को नुकसान हो। तो घर में रो नहीं सकता हूं, वन में जाकर के भी ये डर रहता है कि कहीं कोई राहगीर जा रहा हो तो उसका नुकसान नहीं हो जाए। तो यदि मुझे प्रांतरम माने मार्ग मिल जाए, जो मार्ग भी कैसा हो, अपांथम बिना राहगीर वाला मार्ग हो, पांथ माने राहगीर, बिना पथिक वाला यदि मार्ग मिल जाए, कथम चिरकालम पुण्य पाके लप्से, ऐसा यदि मुझे अवसर मिले और चिरकाल के बाद में पुण्य परिपाक से यदि ऐसा अवसर मैं प्राप्त करूं तो अविरल गलत आश्रय, तब मैं खुल करके रो पाऊंगा, नहीं तो खुल करके नहीं रो पाऊंगा। घर में रो नहीं सकता हूं, वन में भी नहीं रो सकता हूं, क्यों? घर में गोष्ठी के डूब जाने का खर्चा भय है, वन में जाने पर किसी राहगीर के डूबने का भय है। इसलिए यदि जंगल हो, जंगल में भी बिना राहगीर वाला कोई मार्ग मिले तो सौभाग्य से ऐसा स्थान प्राप्त करके अविरल गलत आश्रय, आश्रय माने आंसू, निरंतर बहने वाले जो आंसू हैं, उन आंसुओं से फिर रो लूं, और रोने पर यदि घर घर ध्वान मिश्रई, घग्घट घग्घट करते हुए आंसुओं की धारा निकले, नदी निकले, घर घर ध्वनि करते हुए यदि ध्वनि के साथ में यदि अविरल आश्रय माने आंसुओं की धारा निकले, आश्रय माने आंसू, उनकी धारा निकले, तो शशिमुख तव शोकई प्लाविष्ये जगन्ति, तो हे प्रिय तुम्हारे शोक से मैं संपूर्ण जगत को डुबो दूंगा, सारे जगत को मैं डुबो देना चाहता हूं। अब श्री कृष्ण लीला में तो ये संभव नहीं हुआ,
परंतु एक लीला में संभव हो गया। वृंदाय गौर हरि बोल। उस लीला में सारे जगत को आंसुओं में डुबो दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर